नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये बताइए आप ये क्या लगा रहे हैं? रात को खेल तो ऐसे इसको घोल कर भी हाँ, मतलब और पानी में चला सकते नमस्कार हैं। किसान भाई, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाई आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे देसी नुस्खे के बारे में, जिसकी हर कोई किसान अपनी फसलों में मतलब अच्छी पैदावार लेने के लिए और रोगों से मुक्त होने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ लगाते हैं, खाद लगाते हैं और मतलब बहुत ही महँगी मिलते हैं, मगर इनका जो आपको जो मतलब जो असर देखने को मिलता है वो 10 से 12 दिन देखने को मिलता है। मगर आपको एक ऐसा हम देसी नुस्खा लेकर आए हैं, ये किसान भाई नहीं जानते, ये आपको घरों में भी तैयार होता है, मगर ये नहीं जानते कि उसका जो फ़ायदा होता है, क्या होता है और इसके लिए फेंक देते हैं। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या देसी नुस्खा है जिससे हम अपनी फसल में जैसे कि उसको लगाकर जैसे फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और इसी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं कैसे किसान से, जिससे मतलब आपकी पहले भी आप से मुलाकात हो चुकी है। तो इन जो देसी नुस्खा है वो बताएँगे कि इसका जो फ़ायदा क्या होता है और वो क्यों नमस्कार जी। लगाते हैं। नमस्कार जी। तो ये बताइए आप ये क्या लगा रहे हैं? रात को खेल रहे हैं क्यों? ये अरे राख समझ रहे हैं, इसे देसी नुस्खा है ये। अच्छा, देसी नुस्खा मतलब क्या फ़ायदा करता है ये? और ये इसमें तो बहुत तथ्य हैं, ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं, इसके लिए फेंक देते हैं। अच्छा, देखिए अभी 2 कट्टे लगा रखे हैं और अभी तैयार रखा है। अच्छा, ये डलवाते हैं, इससे फसल एकदम बम्पर होती है। अच्छा, अच्छा। इसमें मतलब बहुत सारे सूक्ष्म मतलब जो होते हैं हाँ, सूक्ष्म हाँ, पोषक हाँ, तत्व हाँ। होते हैं। हाँ, इसको देखा गया है, हमने लैब पे लगवा के देखा है, इसमें बहुत तथ्य हर आदमी नहीं जानता है। अच्छा, और ये हम बहुत फेंक देते हैं, ये गंदकाई समझ के। अच्छा जी, अच्छा। और तो ये हम फैलवाते हैं, पहले बड़े-बूढ़े कहते थे, हमारे बुजुर्ग जो है हुँ, कई फसल हम जो सेम वगैरह या फूल वाली फसल लगा देते थे, तो कहते लल्ला उसमें रोग लग गया, राख बखेर देना। रोग है जिसकी और जो कीट होते हैं, कीट माहो होते हैं है, और राख बखेर दी लल्ला वो सही हो जाएगा। अधिकतर मैंने ये देखा है जो किसान भाई हैं, अधिकतर जो लहसुन है होता है, प्याज होता है, हाँ, उसमें ज़्यादा बेसन रात बहुत लगाते हैं। ज़्यादा उसमें तो एक रामबाण है वो। अच्छा, रामबाण उपाय है। हाँ, हाँ। उससे मतलब काफ़ी मैंने भी ये मतलब इस पे रिसर्च किया कि ये कीटों से मतलब बचाव करता है, फंगस से बचाव बिल्कुल, करता है बिल्कुल, बिल्कुल और करता है, तुम्हारी जहाँ जो कोई जितने भी दोहराव। खाद आते हैं फर्टिलाइज़र उसकी मतलब जो ताकत होती है इसमें अंदर होती है। अरे उसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं, इसमें तो ये देखे हुए तथ्य हैं यार। अच्छा, अच्छा। हाँ, जो तो आप प्रैक्टिकल करो ना उसकी चीज़ को, कुछ जरूरी थोड़ी ना कि वो फेंक वाली बातें हैं ये। अच्छा ये बताइए जो जो अधिकतर जो राख आदि जो हमारे किसान हैं वो ठंड में भी लगाते हैं, तो ऐसा क्यों है? पाले इस वगैरह से भी पाले बचाता से है? भी बहुत बचाता है इसके लिए। अच्छा जी। हाँ, जब इस पर हल्की परत हो जाएगी तो इसमें असर नहीं करेगा पाला, और इसीलिए बहुत बढ़िया सिस्टम है। अच्छा, तो जैसे कि जो सूक्ष्म कीट होते हैं, हाँ, माऊ वो सब होती मर है, जाते हैं इससे। मतलब माऊ होती है और सफ़ेद मच्छर होता है, इससे भी मतलब राहत मिल जाती है। राहत मिल जाती है, खूब बढ़िया वाली राहत मिलती है। तो अच्छा, अच्छा। इसीलिए आलू के प्लॉट हम फैलवा रहे हैं और ये अच्छा इकट्ठा इधर करते जैसे थे। कि इधर आपका जो प्लॉट है मिर्च का है, मिर्च में भी यूज़ कर हाँ, सकते हैं? मिर्च में ही लगा देते हैं, अच्छा, मिर्च में लगाते हैं। तो जैसे पाला अगर और ज़्यादा इसको 2 तरीका है लगाने के, इसको पानी में भी डाल के चला सकते हैं। अच्छा पाला वगैरह ज़्यादा सताता है तो उसको थोड़ा कम मतलब उसमें इफ़ेक्ट कम हो जाएगा पाले हाँ, का। और इसको एक चीज़ और है, पानी में चला सकते हैं, हम इसे पानी में डाल दें, हुँ, पानी में डालने के बाद तो फिर तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, हाँ, पानी में डालने के बाद तो ये समझ लो सबसे ज़्यादा रामबाण है, अच्छा। तो इसमें कोई दोहराव नहीं इसमें है। अधिक मात्रा में जैसे कि मैंने भी मतलब पढ़ा है किताबों में इसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, अधिक हाँ, मात्रा में बिल्कुल पाया होता जाता है। है। जिससे आप अगर अपनी फसल में देते हैं तो जैसे कि आप ऊपर से भी बखेर के दे सकते हैं, जैसे कि ये अभी दिखा रहे हैं ऐसे, ऊपर से डाल के भी आप हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। दे सकते जिससे हैं, और आपका जो किसान भाई प्रैक्टिकल करके देखें, ये नहीं है कि वो मतलब फेंक वाली बातें हैं, ये फेंक बिल्कुल, वाली बातें नहीं है, तो इस प्रैक्टिकल करें। और हर किसान के घर जहाँ पशु पलते हैं, जी, वहाँ ये चीज़ उपस्थित होती है। हम गंदकाई समझ के फेंक देते हैं, उसकी कीमत नहीं जानते। अच्छा जी। तो इसमें जैसे कि आपको जो तत्व मिलते हैं देखने के लिए कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, ये सारे तत्व आपको मौजूद होते हैं अधिक मात्रा में। और सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरान हो गया और सिलिकॉन हो गया, ये सारे तत्व आपको जैसे कि जो देसी घून में अपने गोबर की खाद में देखने को मिलते हैं। उसी तरीक़ा से इस जो राख है जली हुई, लकड़ी की राख है, अधिकतर जली लकड़ी की राख में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और हालाँकि जो गोबर की जो राख होती है उसमें भी बहुत पोषक तत्व आपको एक देखने बात को मिलेगा। बताओ कि पशु के लिए हम कितने आइटम खिलाते हैं? जी, खल खिला रहे हैं भैंस के लिए, गाय के लिए खल खिला रहे खली हैं, खली मतलब दाना दे रहे हैं, खली दे रहे हैं और बहुत आइटम दे रहे हैं, तो उसका जो सब मिक्सचर बन के आ रहा है, तो ये क्या है ये वो, तो उसकी क्या पावर चली गई कहीं? जी, जी, बिल्कुल, आप सही बात। खल को देख लीजिए, उसमें क्या-क्या तत्व हैं, हैं? कितना वो है, उसमें तत्व है और वो हमारे पशु के अंदर जा रहा है, फिर उसमें वो मिक्सचर कर रहा है, ऐसा मान लीजिए कंपनी है वो, वो कंपोस्ट बन रहा है एक टाइप कंपोस्ट का। एक कंपनी है वो, एक मशीन है वो बनाने की, लेकिन बिल्कुल, हम जानते नहीं है। हम तो निर्भर हो चुके हैं मतलब मार्केट के खादों पर, चाहे वो साला केमिकल ऊपर। कितना भी महँगा मिल जाए, बिल्कुल, लेकिन हमारे घर की बर्बादी से हम एक ही तरीका है कि हम अगर खुद में सक्षम होंगे तो बचा सकते हैं। बिल्कुल, और ना तो ये सब लूट के खा लेंगे भाई साहब, राजा कह रहा है तो कथा है, और छोटा आदमी कह दे तो वो गलत मानी जाएगी। बिल्कुल मतलब जो हैं? हमारे जो प्रैक्टिकल कर रहा है वो गलत है। अधिकतर किसान भाई हैं वो केमिकल पर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। केमिकल खरीदा और वो उसका 4 दिन 6 दिन असर रहा। जी, आप बिल्कुल। देसी खाद क्यों डलवा दे, 3 साल असर रहता है। जी, जी, ये तत्व तो उसी का है। बिल्कुल आप देसी खाद डाल दें और 10 किलो खाद डाल दें तो आपकी फसल बहुत ही बम्पर फिर मतलब उत्पादन देती है। हमें हल्का लगाना पड़ेगा केमिकल, और उससे क्या होता है हमारी जो भूमि होती है वो भी मतलब सुरक्षित बंजर रहती है। बिल्कुल, उसकी जो
मतलब क्या कहना चाहिए हमको, उर्वरा शक्ति होती है हाँ वो बनी रहती है। और वो मतलब बंजर भी नहीं होती है, हाँ जैसे हाँ हम हाँ, जैसे कि देसी खादों का, देसी नुस्खे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब जो ये चीजें बहुत देखना जरूरी है। और ये बताइए, और जो फसल होती है इसमें किस किस को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए बात ये है, जैसे नहीं जान पाते हैं, जी जैसे आपने देखा है किसी खेत में अगर कमजोरी आ जाए, फसल जी दम नहीं दे रही है, उसमें हमको पता नहीं लग पा रहा है इसमें रोग क्या है। बिल्कुल जमीन में बिल्कुल। उसकी गुणवत्ता शक्ति हो कमजोर हो चुकी है, तो आप उसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं। जैसे जो हल्दी आती है हमारे खेतों में पैदा होती है, जी हल्दी 100 ग्राम टंकी की कूट करके बारीक पीस के और 100 ग्राम टंकी की घोर के और उस खेत में स्प्रे कर दें, हम्म, तो वो ये समझ लो खेतों में बिल्कुल टॉप काम करेगी। क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक है, जैसे एंटीबायोटिक दवाइयां हम गोली लेते हैं खाते हैं फसल से, अपन। जी मतलब दवाइयां लेते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं कोई भी कमी 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 शरीर में हो वो अपने आप सही करेगी। ऐसे ही हमारी हल्दी, फंगस पे ज्यादा काम करती फंगस जो हमारे खेत में फंगस उपस्थित हो चुका बाकी वो अपने आप ही खत्म कर देगी हल्दी। है। अच्छा जी। हाँ, और और जैसे ये राख है, हल्दी है, ये चीजें अपने खुद की बनाने वाली चीजें हैं हम्म, और इससे हम बहुत ही लाभ ले सकते हैं और बम्पर पैदावार ले सकते हैं। अच्छा ये जैसे कि जो आप डालवा रहे हैं, राख भी नीचे से बता रहे थे पानी में मिला सकते, तो ये मतलब जो ऑर्गेनिक की तरह काम करती है, जैसे कि बिल्कुल। आपकी जमीन में जैसे कुछ लोग हैं ढैंचा वगैरह करते हैं, हाँ, ढैंचा की खेती करते ढैंचा हैं। में क्या कितना मिलता है? ढैंचा में 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 2 कट्टे यूरिया की जान, हमने ये रिसर्च किया है कि 2 कट्टे यानी 2 कट्टे यूरिया की 1 एकड़ में जान मिल पाती है कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे कि इसमें जो कार्बन का जो रेशियो रहता है, मतलब नीचे कार्बन भी बढ़ा देते होगा मिट्टी में जो बिल्कुल, हमारे क्यों नहीं से। बढ़ाएगा इसमें, मतलब ये तो आप दिख रहा है जिसमें कार्बन होता है लोया। नहीं मतलब कार्बन जो कार्बनिक पदार्थ होते हाँ, हैं, वो उसके लिए बहुत तेजी से काम करता जैसे है, हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो उसको वो बढ़ाता बढ़ा है। देता है। हाँ, बिल्कुल बढ़ाएगा। अच्छा जी। तो जैसे कि आपने बताया सिंचाई के माध्यम से इसको चला सकते हैं, तो दिखाइए क्या ये सिंचाई। घोल के लगा सकते हैं अच्छा हम। घोल के जैसे कि इसमें डाल के पानी में। हाँ, पानी में डाल सकते हैं इसके अच्छा, लिए। तो ऐसे इसको घोल कर भी हाँ, मतलब। और पानी में चला सकते हैं हम। अच्छा इसको जैसे कि इसमें थोड़ा मटेरियल जैसे कि कुछ लोग होता है ड्रिप के द्वारा देते हैं और जैसे फ्लड के द्वारा देते हैं, ट्यूबवेल में डायरेक्ट ट्यूबवेल के बराबर नहीं, में डाल उसमें सकते हैं। उसमें भी दे सकते हैं हम, उसमें डाल सकते हैं, जो पानी चल रहा है उसमें डाल दें, अब सिंचाई हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वह तो जो तो प्रैक्टिकल करेगा वो जानेगा। बिल्कुल नीचे से जो पोषक तत्व जैसे कि तुम्हारा पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, हाँ हाँ, और बिल्कुल जैसे बिल्कुल, कैल्शियम बहुत ज्यादा बहुत आसानी ज्यादा, मतलब मिल जाता है फसल के लिए बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा। जड़ों के द्वारा। हाँ, अरे किसान भाई जो कोई ज्यादा कोई कानूनी बात थोड़ी ना है, ये तो प्रैक्टिकल खुद करिए और हर घर पे तैयार होती है जिसके पशु तो ये तो है। बताइए जैसे कि डोज हम लगभग 200 लीटर पानी में कितना डाल सकते हैं? सिंचाई के माध्यम से देते हैं लगभग 10 से 20 किलो रख सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, और हम सिंचाई के माध्यम से हम 2 केजी मतलब 20 किलो डाल सकते हैं। मतलब 200 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी में अगर हम डाल सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। आप प्रैक्टिकल करें, किसानों से अनुरोध है कि वो जरूर प्रैक्टिकल करें और उससे लाभ उठाएं। अच्छा जी। हाँ, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ये तो हमारे घर पर तैयार होने वाली एक औषधि है, ये मान के चलो। चलिए ठीक है, आपने जो इतना हमसे टाइम निकाल कर बात करी, अपने जो किसान साथी है उनको एक बहुत ही मतलब जो जमीन है और उससे मतलब जो आप वेस्ट है अपने घर में डाल देते हैं, मतलब फालतू में मतलब उधर उधर बकेट देते हैं रात, उसके लिए इस्तेमाल कितना बढ़िया फायदेमंद रहता है अपनी फसल के लिए, आपने ये बताया, इसके लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद।